साथ में। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सामान्य प्रवक्ता को मैं कहता हूं, अरे आप ज्यादा हमको ये मत करो, उपदेश मत दो। आप तो कार सेवकों पे तो गोली चलाए थे। आप क्या बोल रहे कि अरुण गोविल क्या बोल रहे हो, ये क्या बोल रहे? आप गोली नहीं चलाए थे क्या नेताजी कभी? को पद्म विभूषण की सरकार ने दिया, नेताजी को पद्म विभूषण की सरकार ने दिया। आप बताओ किस सरकार ने पद्म विभूषण दिया था? और आज की तारीख में इन बातों का कोई अर्थ रह भी नहीं जाता, क्योंकि बार बार ये बातें सब चुनावी हो गई हैं। देवरे साहब आप ये जानते हैं, जनता को जो जवाब देना था, जिसको देना था, जितनी सीटों पर सिमटाना था, जनता कर चुकी। किशोर तिवारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राज ठाकरे ने गालियां दी थी उत्तर भारतीयों को, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो। है हिम्मत आपके अंदर उनको निकाल फेंकने की? किशोर तिवारी नहीं डिटेल हो जाएगी, एक एक करके बोलिए प्लीज। किशोर तिवारी जल्दी से अपनी बात बात रखिए। करते हो आप? ये देखो, आजकल आईसीसी T20 के अंदर जितना स्कोर होता है उससे ज्यादा बड़ा मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि मुस्लिम समाज को मुस्लिम द्वेष के वजह से मंत्री पद नहीं दिया गया। मुझे बताओ, जफरुल इस्लाम, क्या तुम्हारी आत्मा इसको मंजूर करती है? जफर, क्या ये अच्छी बात है? इतना मुसलमान द्वेष क्या अच्छा है? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया, इसका तुम्हें खेद नहीं होता? ये पर्सनल हो जाएगा। नहीं किशोर तिवारी जी, ये पर्सनल हो जाएगा ऐसे। मैं किशोर जी, आपने जो कहा उसी में तो आपका जवाब छिपा है ना। आप कह रहे हैं इतना बड़ा मंत्रिमंडल, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, बढ़िया बात है ना। फिर जफर साहब के से क्यों सवाल? अभी तो आगे और विस्तार भी होगा किशोर जी, इंतजार कीजिए, हो सकता है। मैं और इसका जवाब दे तो अरे किशोर जी, ये किसको देना है मंत्रिमंडल, किसको नहीं देना है, ये तो प्रोरोगेटिव होता है सिर्फ प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं किसका। अब ये इसमें किसकी भागीदारी होनी चाहिए? अब आप बताइए, सारे वोट तो आसपास आशा जी, जफर साहब ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। ये संविधान के रक्षक है या नहीं? तक नहीं दिए। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। संविधान के रक्षक है तो निकाल बाहर करें अरुण गोविल को, निकाल के बाहर करें लल्लू सिंह को, निकाल के बाहर करें दिव्या कुमारी को। जवाब देने दीजिए। दीपक रंजन जी रुक जाइए, उसके बाद दीपक जाजी में आपके पास आ रही है। जल्दी से बात पूरी कर लें, ऐसे फिर ऐसे मतलब समझ में नहीं आएगा। प्लीज मेरा सवाल ऑन। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। जल्दी से, सारे ये लोग संविधान के रक्षक, ये लोग भक्षक। आपने सवाल उठाया, वो जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। सब जितने कोई मुस्लिम जवाब वोट नहीं दे है, वो सपा, कांग्रेस और जो यूबीटी, ये तीनों मिलके तो ले गए मुस्लिम वोट। रिप्रेजेंटेशन क्या दिया, जरा बताइए, जरा इसका जवाब दे दीजिए। क्या मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दे? वोट तो सारे लेके गए, बहुत ही 35 करोड़ वोट जो अभी लेके। घटिया बयान। ठीक है, जवाब दे रहे हैं दीपक जी। जफर इस्लाम का बहुत ही घटिया, बेहुदा और शर्मनाक बयान है कि एक समाज को कहे कि जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम सत्ता में उनको नुमाइंदगी नहीं देंगे। माफी मांगना चाहिए आपको जफर इस्लाम जी इस बयान के लिए। इतना घटिया सोच आपकी है, दिखाता है कि भाजपा की सोच और प्रधानमंत्री की सोच एक स्तर की गिरी हुई है। किस स्तर की इनकी मानसिकता है, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए दीपक यहाँ पर पर्सनल अटैक नहीं, भाजपा का सोच। देखिए चुनाव में आप जानते हैं पर्सनल अटैक नहीं, चुनाव में हिंदू मुसलमान हुआ, आप जानते हैं। आशा जी, भाजपा प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ये यहाँ पे बैठ के बयान दे रहे हैं। इससे घटिया बयान, इससे गिरी हुई मानसिकता का प्रदर्शन नहीं हो सकता। देश में आज प्रधानमंत्री इसलिए मुस्लिमों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, मुस्लिमों को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको उन्होंने वोट नहीं दिया। ये भाजपा के प्रवक्ता का बयान है, आधिकारिक बयान है, बहुत ही निंदनीय, घोर आपत्तिजनक है। इनको माफी मांगना चाहिए जफर इस्लाम को। एक मुसलमान हो गए, इस तरह से बेहुदा बयान दे रहे हैं। इस तरह का बयान मत दीजिए आप, इस तरह का बयान देश में आग लगाने वाला बयान मत दीजिए। आपके सांसद और आपके मंत्रियों ने अच्छा, इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। एक मिनट जफर साहब रुक जाइए। देखिए, शिंदे शिवसेना गुट का जो हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं कर रहे हैं, बता दिया कि प्रधानमंत्री का जो हिंदू मुस्लिम अहंकार डिबेट था। दीपक नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, एक अभी इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया था, इस सवाल का जवाब मैं आपको देती हूँ। इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया था,
उसके बाद जो सत्येंद्र जी हैं मुख्य पुजारी राम मंदिर के, उनका ये कहना था वो इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर खूब काम किया, उनको लगा मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिलेगा, जो कि नहीं मिला, उस बात से वो नाराज हैं। ये सत्येंद्र जी का बयान। तो मतलब मात्र संस्था है ना, मात्र संस्था के लोग अगर काम कर रहे हैं तो फिर उसमें हिंदू मुसलमान आप मत लाइए। आशा जी ये गलत बयान कर रही हैं आप। ये बताइए कौन जाके देख रहा है कौन किसको वोट दिया, मत पत्र वहां बैलेट पेपर में जाके ईवीएम में अरे उनकी सोच है, आप देख उसको रहा रोक लगा है? इस सकते तरीके हैं। से घटिया आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए सिंधे ने इनको बोल दिया, शिवसेना गुट के जो सिंधे हैं उन्होंने बोल दिया भाजपा अहंकार में थी, भाजपा 400 पार किस दम पे नारे लगा रही थी, किस दम पे बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमानों को बांट रहे थे, महिलाओं को बांट रहे थे, बच्चों को बांट रहे थे। इस चर्चा को मैं फिर यूपी पे ला रही हूँ। एक मिनट, दीपक रंजन, 17 सीटें आपने कांग्रेस को यूपी में दी। भाजपा के प्रवक्ता माफी मांगे यहाँ पे देश में बैठ नहीं दी, बड़ा इशू बनाने का नहीं, ये आप दीपक नहीं, एक सेकंड इनको बोले माफी मांगे, नहीं एक सेकंड, जफर इस्लाम की माफी मांग लीजिए। देखिए बड़प्पन हिंदू होगा मुसलमान आपका। को बढ़ चढ़कर तुम लोग होता है। मुस्लिम समाज से माफी अरे मांगो। मुस्लिम समाज को देश में डराने का काम कर रहे हो ऑडियो आप, डाउन कर मोदी जी दीजिए, ने। ऑडियो डाउन कर दीजिए, नहीं ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, यूपी चुनाव की बात हो रही है, यूपी में क्यों हारे, अंदर खाने चर्चा हो रही है, उसका विश्लेषण भी सामने आएगा, लेकिन जाहिर तौर पर हमारी चर्चा का विषय हिंदू मुसलमान नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से दीपक रंजन आपके पास आ रही हूं। 17 सीटें समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी लोकसभा की कांग्रेस को, उसमें से मात्र 6 सीटें निकली। ये हकीकत है और फिर भी कहा जाता है कि 2 लड़कों का जादू चल गया। इस नजरिए से भी देखिए, अगर इतना बड़ा जादू चल ही गया तो फिर तो नुकसान, वो जो नुकसान हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। आशा जी, बांस गांव का रिजल्ट क्या रहा ये पूरे देश दुनिया ने देखा, किस तरीके से वहां पे रिजल्ट पलटा गया। हमारा बांस गांव से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदर प्रसाद आगे चल रहा था और उसको बाद में काउंटिंग रोक करके जब सर्टिफिकेट देने की बात आई तो किसी और को दे दिया गया। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए आप लोग ये मसला कहां लेकर गए? ऐसे आरोप दीपक जी बैठकर लगाना बहुत आसान होता है। आप लोग ये मसला कोर्ट में लेके गए? नहीं, देखिए क्या वो पार्टी है आप जो कि चुप रह जाती है इस मसलों पर? बिल्कुल लेकर के, बिल्कुल लेकर के जाएंगे हम लोग इसको, माननीय न्यायालय में बिल्कुल लेकर के जाएंगे। और ऐसा नहीं है ये जो तो जब जाएंगे तब बोलिएगा, अभी आरोप लगा देने पर से अब ये मत बोलिए। ये ईवीएम पर कभी सवाल, कभी किसी और चीज पर सवाल, ये सूट नहीं करता। अब ये नैरेटिव प्लीज इसे छोड़ दीजिए। आशा जी, सबने देखा ना बांसगांव का रिजल्ट, सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा, किसने नहीं देखा। लेकिन देखिए 80 की 80 सीटों पे इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ा और ऐसा नहीं कि हमने उनको 17 सीट दी थी तो उन सीटों पे हमने मदद नहीं की, या हमारी 62 सीटें थी तो उस पर कांग्रेस पार्टी ने मदद नहीं की। हम सब ने मिलजुल करके, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और ये केमिस्ट्री भी बदस्तूर इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगी। और निश्चित रूप से जो परिणाम आया है उस पर कहीं ना कहीं 10-12 सीटें हमारी कम हुई हैं। इस नजरिए से हेगड़े साहब आप लोग क्यों नहीं समझा पाए? और अगर खुद शिंदे साहब ये कह रहे हैं कि नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि 400 पार का नारा लगा, लेकिन आप इसे खुद इस नजरिए से क्यों नहीं समझा पाए कि ये तीसरा टर्म था? क्यों बचाव की मुद्रा में क्यों है एनडीए गठबंधन? क्यों नहीं कहा जा सका कि ये तीसरा टर्म था? तीसरे टर्म में भी अगर अकेले दम पर बीजेपी 241 लाती है और एनडीए बहुमत का आंकड़ा छूता है तो भी अपने आप में बड़ी बात है। 10 साल में तो यूपीए सरकार भी हट गई थी। ये क्यों नहीं आप लोग जनता के दिमाग में सेट कर पा रहे? ये तो कमजोरी दिखती है। हेगड़े जी की आवाज आपकी। 400 पार का जो नारा है उसके वजह से नुकसान हुई। उन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा है वो कैडर को मोटिवेट करने के लिए दिया था और सीट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए दिया था। लेकिन जो विपक्ष ने झूठ का प्रचार किया कि संविधान को खतरा है और वो झूठ का प्रचार फैल गया, जैसे जफर भाई ने कहा, झूठ बहुत जल्दी वहीं पे आकर के रुक गए ये, और उसके वजह से ये नुकसान हुआ। आपने जनता को आग लगा दिया, तो महंगाई की भट्टी में झोंक दिया, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे आपने भूषण शरण सिंह जैसे बलात्कारियों को संरक्षण दिया। आप अपने अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी से कहिए ना कि जिन्होंने ये बात कही संविधान तो बदल रहे हैं आपके नेता। आप कहिए ना हेगड़े साहब, बयान नहीं है विपक्ष। अरे आप कहिए ना भाई, जो आपके बयानबाजी ना करे भाजपा, कार्रवाई करिए, निकाल के बाहर करिए। स्टूडियो में बैठ के कर ये गलत बात है आपकी। भाई आप कहिए दल से, भारतीय जनता पार्टी से, मतलब ये सियासी हार जीत इतनी चुभने लगी है। झूठ किसने बोला है? एक मसला स्टूडियो में
किसने रोका और है? मेरे जफर सारे इस्लाम? पैनलिस्ट एक साथ बोलने लग जाते हैं। अरे भाई एक एक करके जवाब रखिए, एक एक करके लीजिए ना जवाब, एक एक करके जवाब रखिए। वो बोल रहे हैं, उसके बाद दीपक आप बोलिएगा, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊंगी, सैयद जफर इस्लाम को कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगी। क्यों बोलिए, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस क्यों छोड़े बोलिए, नजमा हेपतुल्ला जी कांग्रेस क्यों छोड़े बोले, आपके पास उसका जवाब नहीं है। और आपको ये पता है कि शहनवाज हुसैन को दिया है मंत्री पद, ये मुख्तार अब्बास नकवी जी को दिया है मंत्री पद, नजमा हेपतुल्ला जी को दिया है मंत्री पद, आपको ये भी ज्ञान नहीं होगा शायद। फिर ये भी बता दीजिए, जितना ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी नेताओं पे हुआ है, तो भाजपा के नेताओं पे कितना ईडी और सीबीआई गई है? पूरे देश को बताइए ना, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई विपक्षी नेताओं के अलावा सरकार और सत्ता पक्ष के ऊपर कितना हुआ है? छगन भुजबल आपके नेता है, आपकी पार्टी में मंत्री बने हुए हैं, आपकी सरकार में, और उनको मुक्त कर दिया जाता है। कहते हैं ईडी जाके कोर्ट में इनके केस नहीं मिल रहे, इनकी फाइल गायब हो चुकी है। शरद अजीत पवार को उनको क्लीन चिट दिया जाता है। दीपक रंजन, किस तरह का दोहरा चरित्र यहाँ पे भाजपा काम कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है जफर इस्लाम, ठीक है जवाब दीजिए, उसके बाद जल्दी बोलिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक एक करके आप बोलने का मौका दीजिए, सबके अपनी अपनी बात रखाएगी। आप लोग संयम ही नहीं दिखा रहे, यहाँ भी संयम नहीं है। संयम कैसे? हम तो संयम दिखा रहे, चुप से सुन रहा हूँ, लेकिन इसका ये तरीका थोड़ी है कि स्टूडियो में बैठ के बगल में आपको बोल रहा, आप उनका फीडर डाउन कीजिए। अब मैंने कर दिया, ये तो आप कर सकते हैं। वक्त जाया, मैंने करवाया, इसीलिए वक्त जाया हो रहा है। जल्दी से आपसे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, वहाँ बगल में बैठ के ज्यादा उछलने की कोशिश मत कीजिए, समझा? अरे तो आ जाओ ना यहाँ पे। अबे बोलना आता है, अरे चुप रहो। नहीं, ये चर्चा, ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। नहीं दीपक प्लीज, सैयद साहब ऐसी चर्चा नहीं हो सकती, माफ कीजिए। नहीं प्लीज, मर्यादा में अपनी बात रखिए। कांग्रेस प्रवक्ताओं को भड़काने की कोशिश कर, फेडर डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए प्लीज। नहीं दीपक एक मिनट रुक जाइए। देखिए वो सम्मानित हैं, वरिष्ठ हैं, और एक सम्मान से ही बात रखी जानी चाहिए। मणिपुर पे बोले, महंगाई पे बोले, भ्रष्टाचार पे किसी को प्लीज उकसाए नहीं, यहाँ पर बात रखने की बात हो रही है, बात रखिए, एक लहजे में रखिए बात। मुस्लिम समाज के बारे में, मुस्लिम समाज का तुमने क्या किया? देखा लेकर रखा है मुस्लिम समाज को, बोल रहे हो मुस्लिम समाज ने वोट नहीं मैं आप सभी को रोक रही हूँ। कंक्लूडिंग रिमार्क सैयद साहब प्लीज चुप हो जाइए। कंक्लूडिंग रिमार्क किशोर शर्मानी चाहिए, दीपक प्लीज चुप हो भारत में जाइए। ऐसे मुसलमान दीपक प्लीज चुप हो जाइए। नहीं आप फेडर डाउन करिए, फेडर डाउन करिए फिर से, देश से माफी मांगना, सबकी आवाज डाउन करिए। कंक्लूडिंग रिमार्क मैं किशोर तिवारी जी आपको दे रही हूं, पैनल में वरिष्ठ हैं आप। ये चुनाव क्या इसी नफरती अंदाज में लड़ा जाएगा? मतलब आज की भी चर्चा हो गई, या फिर इस चुनाव के बीच में भी देखने को मिला ऐसी बयानबाजी। 16वीं लोकसभा में वो सुषमा स्वराज का बयान मुझे याद आता है, चुनाव में जाने से पहले जब उन्होंने कहा था मैं सबको विजयी भव का आशीर्वाद नहीं दे सकती, लेकिन यशस्वी भव सबको कहती हूं, सब यशस्वी हों। उन्होंने ये कहा था। कहां गई वो राजनीति? जल्दी से 20 सेकंड में देखिए आशा जी, मैं एक बात तुमको क्लियर करना चाहता हूं। कोर इश्यूज जो नेशन के सामने हैं उसको एड्रेस करने के लिए राजनीति होनी चाहिए। अब मोदी जी की तीसरी टर्म है, विपक्ष बहुत सक्षम है। विपक्ष ने जो ग्राउंड लेवल पर समस्याएं हैं उस पर काम करना चाहिए, धर्म पे ज्यादा ग्राउंड लेवल पर समस्याओं की बात होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष करे या विपक्ष करे। ये नफरती बयानबाजी ये बंद होनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि इससे नुकसान लोकतंत्र का ही होता है। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्र की बात में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24।